हेलो बच्चों, ये जे एडवांस 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन है और देखिए आप कितना बेसिक सा सवाल ये लोग पूछते हैं और कितने आसान तरीके से सब होता है। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है fx, जीरो नॉट इक्वल जीरो के लिए कुछ फंक्शन दिया है, जीरो पे वैल्यू 2 दिया हुआ है और कुछ एक ऑप्शंस पूछा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शंस क्लियर है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछता है कि क्या ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है। आप सभी को पता है अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है जीरो पर तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये लिमिट f ऑफ x माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन x माइनस जीरो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। और बहुत ही क्लियर है, अगर x जीरो के आसपास है तो मेरा फंक्शन तो ये है, और अगर फंक्शन को जीरो देंगे एग्जैक्ट जीरो तो 2 आउटपुट देगा, और दिस माइनस दिस करेंगे 2 कैंसिल होगा। तो आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा, मैं यहाँ लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये होगा कुछ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स अपॉन एक्स। और यहाँ पे अगर x को मैं कैंसिल कर दूं तो देखिए ये तो वैल्यू आपकी ऑब्वियसली जीरो रखेंगे तो जीरो करीब जा रही है, और यहाँ साइन 1 बाई एक्स है, अगर उसको जीरो करीब की वैल्यू देंगे तो ये नंबर तो -1 से 1 के बीच में वाइब्रेट करेगा, बट उसके साथ जो एक x रह गया जो कि जीरो के बहुत करीब है तो मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली इसको जीरो कर देगा, तो टोटल नंबर जीरो के करीब है, मतलब जीरो आ जाएगा। तो यानी कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है जीरो पे क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, सिंपल सा है ना। तो नॉट डिफरेंशिएबल कहना मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, फिर उसके बाद पूछता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा जीरो टू डेल्टा इंटरवल है क्या जिसमें फंक्शन आपका लगातार इंक्रीज या डिक्रीज पूछा है कि लगातार डिक्रीज करेगा। तो सिंपल सी बात है, जीरो टू डेल्टा की बात करनी, जीरो टू समथिंग की बात करनी है तो जीरो टू समथिंग में मेरा फंक्शन यही तो बिहेव करेगा ना, है कि नहीं। जीरो से मुझे मतलब ही नहीं है, तो क्यों ना मैं इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लूं कि क्या एक छोटे से इंटरवल में मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हमेशा नेगेटिव होगा क्या। तो अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूं, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव इधर ही लिखता हूं, देखिए एफ डैश एक्स आएगा -4x और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2x साइन 1 बाई एक्स। अब जरा चेक करते हैं इस नंबर के बारे में, क्या एक छोटा सा इंटरवल में ये नंबर हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसा कुछ होगा क्या। तो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं थोड़ा इसको लिखूं ठीक से, इसको मैं एक साथ करने जा रहा हूं, तो दिस इज आई थिंक कॉस 1 बाई एक्स माइनस 2x को बाहर कर लिया जाए तो ये बचेगा 2 प्लस साइन 1 बाई एक्स। देखिए कुछ नंबर्स हैं, आइए चेक करते हैं कि मैं कोई एक इंटरवल लेता हूं, कोई भी, जैसे जीरो से डेल्टा लेना है तो कुछ भी एक नंबर लेके सिंपली सोच लीजिए। मैं मानता हूं, ऐसे मानता हूं कि चलिए जीरो टू कुछ भी आप 10 की पावर -5 लेके सोच लेते हैं ना, 10 की पावर -5। तो यार x अगर 0 टू 10 की पावर -5 है तो ऑब्वियसली 1 बाई एक्स जो आपका होगा दैट विल बी 10 की पावर 5 से इनफाइनाइट। तो देखिए जब आप बहुत छोटा सा इंटरवल लिए हैं, x की वैल्यू है ना बहुत जीरो के करीब है, तो ये तो तय है कि ये पूरा नंबर हो जाएगा जीरो के नजदीक, बहुत छोटा नंबर आएगा ना। लेकिन चूंकि x ये जो इंटरवल बहुत छोटा सा आपने लिया है तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका, ये तो बहुत बड़ा इंटरवल आएगा। यानी अपने इस कॉस को आप जो नंबर दे रहे हैं बड़ा इंटरवल दे रहे हैं, तो ये नंबर तो -1 से 1 के बीच में कुछ आएगा ना, है कि नहीं। और ये नंबर -1 से 1 के बीच में है जबकि ये नंबर तो जीरो के करीब जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑलवेज नेगेटिव हो जाए संभव तो नहीं है। देखिए टोटल नंबर्स होता है, टोटल नंबर्स का खेल है सब। तो कोई इंटरवल 0 टू 10 की पावर -100 लेके सोचिए, एक छोटा इंटरवल समझिए 0 टू 10 की पावर -100, ठीक है। उसमें भी आप पाएंगे तो भाई 1 बाई एक्स तो फिर 10 की पावर 100 टू इनफाइनाइट जाएगा ना, है कि नहीं। 10 की पावर 100 तो बड़ा इंटरवल आएगा, तो -1 से 1 हो जाएगा, जबकि ये नंबर ये तो चलिए कुछ छोटा मोटा नंबर होगा थोड़ा सा ना, कुछ लाइक ये -1 से 1 के बीच में भटकेगा, तो यहाँ 2 ऐड भी कर दें, 1 से 3 के बीच का नंबर है, लेकिन ये जीरो के बहुत नजदीक है तो इसको पकड़ के जीरो ही ना कर देगा लगभग। ये तो -1 से 1 के बीच वाइब्रेट कर रहा है, तो ये नंबर कभी भी हमेशा पॉजिटिव हो जाए हमेशा निगेटिव हो जाए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपके पास ऐसा कोई इंटरवल आप नहीं ढूंढ सकते हैं जिसमें फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग हो, पॉसिबल नहीं है। वैसे ही पूछा है कि क्या 0 टू समथिंग नेगेटिव एक छोटा सा इंटरवल या कोई इंटरवल पाएंगे जिसमें आपका फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हो। तो यहाँ पे पूछा है, ऑब्वियसली फिर से सेम डिस्कशन करेंगे, आपको पता चलेगा फिर से कोई ऐसा इंटरवल नहीं पाएंगे जिसमें फंक्शन लगातार इंक्रीज या डिक्रीज करे। इसका मतलब यहाँ पे नॉट अ इंक्रीजिंग फंक्शन कहना बिल्कुल सही है, ठीक। अब बात आती है जीरो पे मिनिमम एक्स पूछा, तो वेरी ऑब्वियसली जीरो पे फंक्शन की वैल्यू तो 2 दिया हुआ है और बहुत क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं 2 के आसपास, देखिए मैक्स मिन बोलने के लिए 2 पे 2 है, 0 पे 2 है फंक्शन की वैल्यू, तो अगर मैं एक छोटा सा इंटरवल लूं 0 के आसपास तो क्या मेरा फंक्शन वैल्यू जीरो वाला उस आसपास के इंटरवल में फंक्शन की जो वैल्यूज है उससे बड़ा है क्या। बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जीरो फंक्शन वैल्यू तो 2 हो गया, और अगर 2 के आसपास का कोई भी इंटरवल लेंगे तो असल में यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। अगर मैं इसको चेक करूं, देखिए अगर इसको फंक्शन को ऐसे देखा जाए, इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर को बाहर कर लूं थोड़ी देर के लिए तो ये लिखा हुआ है 2 प्लस साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए जीरो पे मैक्स मिन बोलने के लिए आपको एक छोटा इंटरवल लेना, जितना भी छोटा इंटरवल ले सकते हैं लीजिए, उस इंटरवल की सारी वैल्यूज में अगर जीरो की वैल्यू सबसे बड़ी है तब तो उसको लोकल मैक्सिमा कह देंगे, सबसे छोटी है तो लोकल मिनिमा कह देंगे। तो यहाँ देखिए जीरो पे तो वैल्यू 2 है, लेकिन जीरो के आसपास आप कोई भी इंटरवल लेंगे तो ये नंबर है पॉजिटिव,
और जीरो के आसपास चाहे पॉजिटिव में इंटरवल रहे चाहे नेगेटिव में, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव होगा, तो ये टोटल नंबर जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। तो दो में से कोई ना कोई तो नंबर घट रहा है ना। तो भाई जीरो पे वैल्यू 2 थी, लेकिन जीरो के आसपास में कोई भी छोटा इंटरवल लूंगा, छोटा से छोटा, तो फंक्शन की वैल्यू घटेगी, 2 से घटेगी। इसका मतलब 2 पे लोकल मिनिमा नहीं होगा बल्कि लोकल मैक्सिमा होगा। तो ये चौथा ऑप्शन जो कि कह रहा है लोकल मिनिमा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे बेसिक सवाल देते हैं जिसमें आपको बेसिक नंबर्स का आइडिया होगा, तो ऐसे सवाल आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है।